वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सेगमेंट तो हमारा आगे है, लेकिन एक स्पॉन्सर जो मेरे दिल के करीब है वो रह गए थे, उनका शुक्रिया अदा कर दूं। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में ट्रैफिक का जो निज़ाम है, पाकिस्तान में हर बंदे को जल्दी है जाने की, पाकिस्तान में सड़कों का जो निज़ाम है, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि मोटरसाइकिल हमारी सड़कों पे नजर ना आए और उसके बगैर ज़िंदगी हम गुजार लें। मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी है, बाइक बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाइक चलाने वालों ज़रा बाइक आराम से चलाओ, ध्यान से चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक चलाओ। मोटरसाइकिल चलाते चलाते जो ये यूं करके जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, दो दो बच्चियां या दो दो लेडीज़ को पीछे बिठाते हैं, उनके बुरक़े उनकी चादरों का कोई ख्याल नहीं होता, खुद सिग्नल भी तोड़ रहे होते हैं, फुटपाथों से गुजर रहे होते हैं, रेस लगाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। तो बाइक वाले ब्रदर, भाई, मेरे दोस्त, ख्याल रखो। लेकिन बाइक बहुत ज़रूरी है, और बाइक अगर ज़रूरी है तो बाइक का इंतखाब कौन सा होना चाहिए, किस बाइक का इंतखाब करें? यूनिक बाइक का। ये हमेशा का साथ है आपका, मेरा, आपका, हम सबका साथ। पूरा साल ये हमारे साथ ताउन करते हैं। यूनिक बाइक के जुबैर घांगरा साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान मुबारक में जो आपने इबादत की उसकी ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी इबादत को, रोज़ों को कबूल फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आपने हमारे साथ ताउन किया, बिलखुसूस बिलखुसूस मेरी हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन को लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। तो यूनिक बाइक का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ईद की आज चांद रात है पाकिस्तान में, तो यूनिक बाइक की जानिब से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, चेहरों पे खुशियाँ हैं, आंखों में चमक है, गले मिल रहे हैं, ईदियाँ दे रहे हैं, ईदियाँ ले रहे हैं, खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन सबको यूनिक बाइक की जानिब से बहुत सारी ईद मुबारक। तो यूनिक बाइक का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और बीमारी से पहले वो बताते हैं कि बीमारी ना हो तो क्या एहतियात करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। हर तरह की एलर्जी के बारे में सुनते हैं कि ये फला फला चीज़ हो गई तो एलर्जी हो गई, फला चीज़ हो गई तो एलर्जी हो गई। अरे भाई, ये एलर्जी क्या बला है, कैसे होती है, ख़त्म कैसे हो, ना हो इसके लिए क्या एहतियात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र एक है। रोज़ा और मिल गया, कल हम यही बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ों रोज़े बढ़ गए माशाल्लाह। माशा इंशाल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहमतें और बरकतें ही हैं। अल्लाह सबकी इबादत को कबूल मैं करे। पक्का कराचियाट हूँ, कराची वाला हूँ पक्का, और पक्का पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन। माशा मुझे यहाँ की हर चीज़ से प्यार है, यहाँ की मिट्टी को मैं चूमता हूँ, माथे से लगाता हूँ, इसके पासपोर्ट से प्यार है, इसके शनाख्ती कार्ड से प्यार है। हम निज़ाम की खराबियाँ बयान करेंगे अंदर अंदर, लेकिन जो हमसे पाकिस्तान की बात करेगा तो हम इस रियासत के साथ हैं, पक्के खड़े हुए हैं। हम इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हैं। बेशक बेशक। क्या बात है। अल्लाह ताला में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, नामूस रिसालत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, सरकार की इज़्ज़त के लिए और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए भले शहादत का रुतबा दे दे, और शहादत का रुतबा ही दे, हमारी दुआ है। क्या बात है। अच्छा जी, मरने मारने की बातें हो रही, एलर्जी की बात पे आ जाए। हकीम साहब को टेंशन तो नहीं हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं हकीम साहब कि एलर्जी है क्या? इस बार बार सुनते हैं एलर्जी, और हिकमत में एलर्जी का कोई तस्वर, बिल्कुल इलाज, है, एहतियातें बिल्कुल हैं? है। देखें, एलर्जीज जो हैं वो एक तो होती है, ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं। कोई भी चीज़ खाते हैं, होंठ भी सूज जाते हैं, लाल लाल निशान बन जाते हैं, और ईचिंग होती है, और इसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चुभ रही है, आप किसी चीज़ से उसको खुजाएं, ऐसी हो जाती है। हाँ। ये किसी मखसूस खाने चीज़ के खाने से हो जाती है। किसी भी चीज़ से किसी को एलर्जी हो सकती है। चिकन से हो सकती है, बीफ से हो सकती है, सब्जियों में किसी चीज़ से हो सकती है, मिर्च मसाले से हो सकती है, खरबूजे से हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए इसे आर्टिकेरिया भी कहा जाता है, ऐसे लाल लाल निशान हाँ, बनते हैं। निशान हो जाते हैं जी पूरे हाँ। पर। तो उसको ठीक करने के लिए एक लकड़ियाँ आती हैं उशबा के नाम से। पुष्पा? उशबा। ये कहाँ, ये खातून का नाम है? नहीं नहीं, लकड़ी का नाम है। लकड़ी का नाम है, अच्छा ठीक। उशबा, ऐन से, ऐन शीन बे है, उशबा। हाँ। ठीक है। इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुंह छान के पी लें आप। अगर आपको उशबा नहीं मिलती है, बास गांव देहातों में नहीं मिलती है, तो उनाब हर जगह पे मिल जाते हैं। उनाब, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुंह पी लिया करें। कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करें। क्या बात है। अच्छा, मैंने नाम वाली बात क्यों की, ये था तो मिज़ा, हम्म, लेकिन इसके अंदर एक बारीकी थी। हम्म,
हमारे यहाँ बच्चों के नाम रखते वक्त माना नहीं देखते, माना नहीं देखते। बस कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो पकड़ ली, बोला ये हो गया नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है बाज नामों का मतलब इतना खराब होता है जो हम रख देते हैं, बाद में पता चलता है नाम। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब बन गई। अब जैसे ये उष्बा है जड़ी बूटी का नाम, अभी कोई खातून सुन रही हो कि कितना अच्छा नाम है उष्बा, मेरे यहाँ वो आ रही है नवासी या पोती, मैं उसका नाम उष्बा रखूंगी। भाई उष्बा दवाई का नाम है, जड़ी बूटी का दवाई का नाम है। दवाई। अच्छा उष्णा, उष्णा, अब उष्णा भी एक बूटी है, अच्छा, पत्थर का फूल कहते हैं देखो उसे। उसको भी ना, तो नाम रखें लेकिन पूछ लिया करें, कोई जल्दी नहीं होती कि अभी नाम रखना है 10 मिनट के अंदर, आराम से। शबीर भाई कुछ इत्मीनान से अर्सा पहले कोरोना का आया हुआ था, हाँ। लोगों ने कोरोना खान भी रखा था नाम। देखें आप, ये तो चप्पल हम खान देख नहीं रहे रख देते, सैंडल खान नहीं रख देते, किसी ने किसी को सैंडल मार दिया बोला सैंडल खान। सैंडल खान। अच्छा, जिस दिन जो कुछ हुआ, अच्छा मुझे याद है जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था ना, तो लोगों ने सद्दाम नाम बहुत रखा, बहुत रखा। उन दिनों में, क्योंकि सद्दाम को सब हीरो कहते थे, और मेरे नज़दीक तो वो था भी, लेकिन बहरहाल इख्तलाफ हो सकता है। नाम लोगों ने सद्दाम रखा क्योंकि जगह जगह पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में उसकी तस्वीरें लग रही, बोला मेरे यहाँ बेटा आएगा तो सद्दाम नाम रखेंगे, और सद्दाम नाम रखा, जिस जगह जाते थे एयरपोर्ट पर रोक लेते थे, यू सद्दाम। यूं सद्दाम। अच्छा, इसी तरह वो उसामा नाम साहबी रसूल का है, लेकिन बस वो एक नाम आ गया, तो जिसने वो उसामा शौक में रखा, बाद में कहते थे उसामा नाम वाले साइड पे आ जाए। साइड पे आ जाए। तो ये सब होता है। नाम रखने से पहले जरा सोच लें कि ये किसका माना क्या है और किस चीज से वो निस्बत रखता है, अच्छी निस्बत वाली रखें, क्या बात है फिर। अच्छा जी, एलर्जी पे आ जाते हैं। या अच्छा, एक एलर्जी होती है खारिश, हाँ पूरी बॉडी में खारिश हो गई है। हाँ। और एक बैक्टीरिया होता है जो दिन को तंग करता है, एक बैक्टीरिया होता है जो रात को तंग करता है। हाँ। अब दिन को नहीं हो रही है खारिश, रात को जैसे ही बिस्तर में जाते हैं शुरू हो जाते हैं खुजाना अपने आप को। हम्म, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एलर्जी की। और ऐसी सूरत के अंदर आपने लेना है शात्रा बूटी। शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। और लगाने के लिए गंधक आंवला सार इसको बारीक पाउडर बना लें और नारियल के तेल में मिला के पूरी बॉडी में आप लगा लें रात को, और सुबह धो लें। ये 7 दिन अमल करें, हर किस्म की खारिश से जान छूटिए। जबरदस्त। अब शात्रा नाम मत रख देना भाई, शात्रा, वो शात्र हो जाएगा। हाँ। अच्छा, नाम अगर रखने हैं, देश हकीम साहब इतने अच्छे से यूनिक जड़ी बूटी का, तो फिर असगत नागौरी रखो ना नाम, असगंध नागुरी वो नहीं रखते नाम, इधर से नाम नहीं, पकड़। उन्होंने अश्वगंधा रख दिया है। अच्छा, ये बताएं कि एलर्जी क्या ये स्किन से रिलेटेड ही होती है ये स्किन से कि भी होती कुछ है और भी होती है, ब्लड में आती है ना, ये तभी होती है। अच्छा। एक एलर्जी होती है कि धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज से एलर्जी हो, छींकें शुरू हो जाती हैं, ये भी एक एलर्जी है। अच्छा। बलगम गिर रहा होता है गले में, और 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी एंटी एलर्जीज खाते हैं जिससे नींद भी बहुत आती है फिर। तो ऐसी सूरत में जो हमारी एंटी एलर्जी होती है वो 2 चीजें, बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोजाना पिए आप देखिएगा अगर कि मर्ज की शिद्दत ज्यादा है तो इसे सुबह शाम कर दें, इससे नींद नहीं आती है। और जैसे ही ठीक हो जाए तो इसको 1 टाइम कर दें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए इसे रोक दें। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये तो जब एलर्जी हो तो पता चले, हाँ। हर तरह की एलर्जी से बचने के लिए कोई निजाम है? देखिए, अब किस चीज से क्या एलर्जी है ये तो नहीं पता, ठीक है ना। जब आपको एलर्जी हो, एक बीमारी नहीं है, आप उसकी दवा क्यों ले रहे हैं? ना लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर या तो यूं बता दें कि घर में ऐसी कौन सी चीज रखें कि किसी भी तरह की एलर्जी हो तो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, फौरन ही हो जाए काम। देखें, सबसे पहले तो सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखें, घर में मच्छरों का आने का रास्ता उसका बंद करें, जैसे जाली होती है वो लगा लें। और अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे हैं तो जो फिनाइल की जो गोलियां होती है ना, उसे पानी में डालें आप, और घर के कोने में कोई बर्तन में डाल के रख लें, आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। एक कोने में रख के तो भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, आप ट्राई करके देख लीजिए। और अगर आपके घर में खटमल बहुत ज्यादा हो गए और आप परेशान हैं, क्योंकि खटमल जो है वो दिन को तंग नहीं करता, रात को बहुत तंग करता है, जैसी लाइट बंद करते हैं तो पूरे घर पे फैल जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो रही हो तो 2 चीजें ले लीजिएगा, अजवाइन और कलौंजी, इन दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद आप इसकी धुनी दें घर में, मच्छर भाग जाएंगे। ये वैसे हमारे पुरानी जो खवातीन थी ना, वो भी घर में धुनी पे बहुत तवज्जो देती थी। तो घर में आप वो दीवारों में फिर रच बस जाती है ना, तो फिर काफी देर तक तो उसका ये सारे खटमल भाग जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, एक हमारे यहाँ खातून होती थी, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे, उनके अमाल को उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए, जुबैदा आपा। बिल्कुल। उनके टोटके बहुत मशहूर थे। अब नजीरा आपा आ गई हैं,
तो उनके टोटके भी बहुत मशहूर हो जाएंगे। मजाक कर रहा, मेरा इतना प्यार है हकीम शाह नज़ीर से, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इनका नंबर फ़ोन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छुट्टी का दिन हो, ईद का दिन हो, आधी रात हो, दिन हो, आपने फ़ोन करना। बिल्कुल जवाब देते। बहरहाल जब फ़ोन करें तो पेन कागज रखिए, ख्याल करें कि किस टाइम पे मैं फ़ोन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिल्कुल करें, ये नंबर आपके लिए ही है, ये स्क्रीन पे चल रहा है। हकीम शाह नज़ीर से आप बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, लेकिन जब आप बात करें तवज्जो आपकी कॉल पर हो, इन पर हो, क्योंकि अगली कॉल इनकी लगी हुई होती है। और आपके हाथ में पेन हो और कागज़ हो, ताकि जिस बात के लिए आपने पूछा है, जब उसके जवाब में ये कोई आपको बताएं दवाई वगैरह या जड़ी बूटी, तो आप लिख सकें नाम। हैं अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट पेन ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना कहना। पेन कॉपी है, पेन या पेपर हाथ में रखें। हकीम साहब बहुत मसरूफ़ होते हैं अक्सर, 5-6 घंटे बहुत मसरूफ़ होते हैं दिन में। फिर अपना क्लिनिक भी है, मतब भी है, बंदा गाड़ी भी चला रहा हो, हर वक्त हाजिर है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हमेशा ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे जब जहाँ मैं होता हूँ, ये मेरे साथ ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पीछे होते हैं या मैं इनके पीछे होते हैं, अभी ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हम दोनों साथ होते हैं। इसकी वजह ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मोहब्बत का रिश्ता है और अटैचमेंट है। किसी ने मुझे शिकायत नहीं की कि हमने हकीम साहब को कॉल की और हमें सही जवाब नहीं मिला, उनके क्लिनिक में गए और हमें शिफा नहीं मिली या कोई जवाब नहीं मिला। शिफा देने वाला अल्लाह है, बाकी वसीला इंसान बनता है। अच्छा जी, एक चीज़ बताना, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं जी, हमारा रिश्ता आपके साथ माँ बाप से भी ज़्यादा गहरा है। हाँ। हमारी औलाद हैं आप लोग, जब फ़ोन करेंगे मैं पॉजिटिव जवाब दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि इस मौसम में अभी हम सर्दियां गुजार कर आ रहे हैं, अभी फिर थोड़ी सी सर्दी हो गई है, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। हाँ, आपने देखा होगा, एड़ियाँ फट जाती हैं बेचारों, उसमें से खून निकल आता है, दर्द जलन होती है, तकलीफ में रहते हैं। तो आपने लेना है मोम देसी, पंसारी की दुकान से ले लें। 50 ग्राम मोम देसी ले लें, 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली ले लें। मोम को गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल घी की तरह पतला हो जाएगा, ऑयल की तरह पतला हो गया। फौरी तौर पे उसके अंदर जो है आप उसे चूल्हे से उतार के आप उसमें पेट्रोलियम जेली डाल लें 50 ग्राम, और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल लें। कैस्टर ऑयल, अगर कैस्टर ऑयल ना हो तो नारियल का ऑयल डाल लें, मिक्स कर लें, ये एक मरहम सा बन जाएगा और एक बोतल में बना के रख लें। और रोजाना रात को ये एड़ियों पे लगाएं, आप पाँव पे, हाथों पे भी लगा सकते हैं। हाँ। और सुबह के टाइम पे धो लें। कम से कम 7 दिन देख लीजिएगा, 7 दिन बाद यूं होगा कभी एड़ियां फटी ही नहीं। और आपकी एड़ियां ऐसी चमक रही, लोग इसमें कंघी कर रहे होंगे। अच्छा, बाज प्रोडक्ट, मैंने इसलिए कहा कि बाज लोग प्रोडक्ट अपनी बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी ये बोल देते। बहरहाल तो ईद का दिन है, चांद रात है, 2 घंटे रह गए, रमज़ान मुबारक जा रहा है। अंदर से यकीन करें दिल बहुत गमगीन है और ख़ुद को खुश इसलिए कर रहे हैं कि आज खुशी का मौका है, आज भी रोएं। चांद रात है, बच्चों के साथ, बेगम के साथ, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ और भाई बहनों के साथ घूमना फिरना है। हकीम साहब आपको एडवांस में ईद मुबारक। खैर, आपको भी ईद मुबारक और हो। दुनिया में चैनल 5 की तमाम टीम को ईद मुबारक हो। हाँ। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो। और दुनिया में जहाँ जहाँ आज ईद है उनको पक्की ईद मुबारक, जहाँ जहाँ नहीं है कल है उनको एडवांस में मुबारक। ब्रेक।